हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज सेठा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज जो अपनी 12th अकाउंटेंसी की क्लास कंडक्ट होने वाली है उसमें आज अपन अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो अपनी क्लासेस हुई उसमें अपन ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो अपन डिस्कशन करेंगे वो आज नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रिटायरमेंट पे बात करेंगे अभी। तो जैसे कि बेटा अपन ने पार्टनरशिप को जब स्टार्ट किया था तो आपने देखा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट उसका सब समझा कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे उसकी डीड बनती है, कैसे पार्टनर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, क्या उनके लॉज होते हैं। देन उसके बाद अपन ने गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा। और उसके बाद अपन ने अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है वो अपन ने देख लिया था। तो फाइनली लास्ट जो अपन ने कंप्लीट किया है उसमें एडमिशन, जब नया पार्टनर एडमिट होता है और उस टाइम पीरियड में जो अपने को एडजस्टमेंट करने होते हैं कि गुडविल का फिर से वैल्यूएशन किया जाए और गुडविल को जो अमाउंट नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट भी लेके आए, कैपिटल का अमाउंट भी लेके आए, उसको फिर उसके अकॉर्डिंग शेयर फॉर्म में दिया जाए। तो वो सारी सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे। आज बेटा अपन बात करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ जो अपना चैप्टर है उसके बारे में। तो रिटायरमेंट का मतलब आप जैसे कि वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होगा। तो यहाँ से अब क्या होगा कि जो पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं मे बी उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है कोई पार्टनर साथ में काम नहीं करना चाह रहा है, या हो सकता है कि वो अब काफी कुछ अर्न कर चुका है और अब इन फ्यूचर कुछ बिजनेस नहीं करना चाहता है, तो वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। तो उस केस में उसको अपन बोलते हैं कि पार्टनर जब फर्म को छोड़ के जाता है तो उसको अपन बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब उसको अपन रिटायर कर रहे हैं अपनी फर्म से। तो उस केस में अब सीधी सी बात है कि जितने टाइम पीरियड वो आपकी फर्म में रहा उतने टाइम पीरियड का हिस्सा उसको चाहिए होगा कि भाई जितने टाइम पीरियड वो आपकी फर्म में रहा उसमें प्रॉफिट भी लेगा, वो गुडविल में शेयर भी लेगा, सारी सब कुछ चीजें उसको देनी पड़ेगी आपको। तो चेंजेस क्या होगा एडमिशन से और इस चैप्टर में, क्या चेंजेस है, क्या आपके बीच दोनों के बीच में सिनोनिम्स मतलब सिमिलरिटी क्या है उसके बारे में बात करें तो आपको ध्यान होगा बेटा। अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा, ये एक तरफ मैं एडमिशन लिख रहा हूं और एक तरफ मैं लिख रहा हूं रिटायरमेंट। ठीक है बेटा। अब दोनों में क्या, फर्स्ट आपको मैंने स्टेप्स लिखवाई थी, आपको याद आ रही होगी एडमिशन वाले चैप्टर में। तो मैंने बोला था सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो। ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी। तो समझिएगा इधर क्या चेंज हुआ है, एसआर एंड एनआर। एसआर और एनआर का मतलब आपको पता है बेटा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। एसआर और एनआर का मतलब सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। अब बात आती है कि यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा। तो अब सेक्रीफाइस तो कोई करने वाला है नहीं, सीधी सी बात है कि पहले तो क्या हो रहा था बेटा, दो पार्टनर थे, तीसरा आ रहा था तो उसको शेयर देना पड़ रहा था, दो जो पार्टनर थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। पर इस बार तो पार्टनर कम हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ पे जो चेंजेस होगा बेटा वो अपन क्या करेंगे, सेक्रीफाइस की जगह कौन सा रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो तो अपन नॉर्मली निकालते ही है तो वो निकालेंगे ही अपन, न्यू रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है। बट गेनिंग रेशियो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो की जगह। क्यों करेंगे उसका रीजन आपको समझ में आ चुका होगा कि सपोज समझिएगा बेटा, जब एडमिशन की बात करें तब 10,000 रुपीज अगर दो पार्टनर है ए और बी, तो अभी तक 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब सी अगर आ जाता है तो पहले इनको अगर 5,000 मिल रहे थे तो अब उससे 5,000 से तीसरा हिस्सा निकालोगे तो कम शेयर मिलेगा इसको। पर गेनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, सपोज ये तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर अब 10,000 को बांट रहे हैं तो उनको सपोज 3,500 का अप्रोक्स अमाउंट मिल रहा है। पर सी अगर चला जाता है तो रिमेनिंग जो पार्टनर बचेंगे उन्हीं को ये शेयर मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, गेन किया। तो मतलब ये हुआ कि बेटा जब भी ओल्ड पार्टनर्स में से कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स बचेंगे उस शेयर को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो गेनिंग रेशियो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कीवर्ड यहाँ पे पिछली बार वाले चैप्टर में अपना फर्स्ट स्टेप में अपन सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते थे, पर इस चैप्टर में अपन किस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो। सेकंड थिंग बेटा यहाँ पर, सेकंड थिंग क्या है कि आपने वहां पर स्टेप लिखी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट ही करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही अपने को करना है। पर क्या चेंजेस होगा उसके बारे में बात करेंगे अपन। यहाँ पर भी अपनी सेकंड स्टेप ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बात समझना बेटा कि क्या चेंजेस हुआ, चेंजेस क्या हुआ उसके बारे में बात करें अगर अपन यहाँ पर। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट आप यहाँ पर करते थे तो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता था। क्या करते थे, नया पार्टनर जो एडमिट हो गया वो पार्टनर गुडविल का अमाउंट क्या करता था, ब्रिंग करता था। अब यहाँ पर जो है बेटा इस केस में क्या होगा, पार्टनर जा रहा है तो अपना शेयर लेके जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर ए बी सी तीन पार्टनर है, सी अगर फर्म छोड़ के जाता है तो उतने टाइम जितने टाइम उसने बिजनेस किया तो उसमें उसका गुडविल का उसका भी शेयर है, तो वो शेयर वहां से लेके जाएगा। तो इस बार शेयर देगा कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं वो
तो यहाँ पे उल्टा हो गया बेटा। पिछली बार यहाँ पे क्या हो रहा था एडमिशन के टाइम पे कि नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा था उसको ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और यहाँ पर पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो छोड़ के जा रहा है तो उसका जो शेयर है तो रिमेनिंग पार्टनर अपने रेशो में देंगे। तो यहाँ पर कौन सा रेशो यूज करते थे बेटा आप? सेक्रीफाई रेशो यूज करते थे, तो यहाँ पर गेनिंग रेशो यूज करेंगे आप। तो गुडविल के जो यहाँ पर एंट्री होती थी बेटा, वो एंट्री होती थी गुडविल जब आ जाती थी कैश टू गुडविल करके आप नेक्स्ट एंट्री में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो एंट्री होती थी बेटा गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री करते थे, ठीक है। या फिर आप बोलते थे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो, एक ही बात है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का मतलब भी क्या है कि जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर भी जो गेन करेगा अमाउंट शेयर, वही पार्टनर गुडविल का पैसा और सामने वाले अगले जो पार्टनर जा रहा है उसको देगा। तो यहाँ पे एंट्री फिक्स रहेगी बेटा आपकी रिमेनिंग को आप बोल सकते हो गेनिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब शेयर किसको देना है? जो पार्टनर जा रहा है उसको, तो उस पार्टनर को अपन क्या बोल रहे हैं? रिटायरिंग पार्टनर। तो टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, ये एंट्री हो गई आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। विच रेशियो? तो अपन ने लिखा है गेनिंग पार्टनर है, तो इसका मतलब रेशियो भी कौन सा होगा? गेनिंग रेशियो होगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो ये चीज हो गई बेटा। ये आपका दोनों में देखो चेंजेस किस तरीके से आप अगर एक चैप्टर को आपने सही से समझा तो दूसरा इजीली आपको समझ में आएगा कि छोटे मोटे अपन चेंजेस करके अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुआ, और यहाँ पे गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर हो गया। मतलब जो गेन करेगा उस पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो उसको अपन प्रैक्टिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो वो अगर आगे की स्टेप से अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जो आपका वहां पे स्टेप था बेटा, आप क्या करते थे? रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करते थे। तो यहाँ पर भी आपको रिवैल्यूएशन ही प्रिपेयर करना है, सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। आपको करना क्या है? रिवैल्यूएशन ही बनाना है। तो इस थर्ड स्टेप में आपका कुछ भी चेंजेस नहीं है, 0.1% भी चेंजेस आपको नहीं करना है। जो आप रिवैल्यूएशन की एंट्रीज एडमिशन के टाइम पे करते थे वो का वो आपको रिटायरिंग और डेथ के टाइम पे करना है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। सेम रिवैल्यूएशन जैसा आप वहां बनाते थे ऐसा का वैसा यहाँ पर बनाना है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिवैल्यूएशन के बाद फोर्थ पॉइंट, आप क्या करते थे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड P&L डिस्ट्रीब्यूट। मतलब क्या कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और P&L पड़ा है पहले से बैलेंस शीट के अंदर, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो सेम चीज यहाँ पर भी वही आपको करना है। ओल्ड का मतलब जो सारे पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर की अपन बात कर रहे हैं, सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये भी आपका फंडा क्या रहा? सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो ये चीज हो गई आपकी। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप हुआ करती थी, आप क्या करते थे? ये रिजर्व होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल आप बनाते थे। तो यहाँ पर भी आपको बनाना पार्टनर्स कैपिटल ही है। छोटा सा माइनर चेंज मैं आपको बताऊंगा जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब, कि जब पार्टनर फर्म छोड़ के अगर जाता है तो उसका जो शेयर होगा तो अपन बैलेंस शीट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर तो जो पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस शीट निकालने का क्या फायदा? वो तो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसको तो फाइनल पेमेंट करना है आपको, तो उसको पेमेंट की अपन एंट्री कर लेंगे, या उसका लोन में जो भी है आगे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे अपन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आपको टॉपिक्स बताता रहूंगा मैं कि किस तरीके से अपने को उसको सोल्व करना है। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपको बनाना पार्टनर्स कैपिटल ही सेम तरीके से। और फाइनली लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है बेटा? बैलेंस शीट बनानी होती है। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, बैलेंस शीट ही बनानी है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम तरीके से बनानी है। ओल्ड बैलेंस शीट को यूज करते हुए न्यू आप बनाएंगे। तो पूरा पूरा फंडामेंटल आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों सेम तरीके से आपका क्या चल रहा है, कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। कि आपका किस तरीके से एडमिशन में आप स्टेप फॉलो करते थे और यहाँ पर क्या स्टेप्स फॉलो की, कहाँ चेंजेस थे। देखो बेटा काफी स्टेप्स आपके बिल्कुल सेम रही है, यहाँ पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं स्टेप वाइज, तो वो चेंजेस मैंने आपको भी बताया। कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, वो जो प्रैक्टिकली बड़ा क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करेंगे उस टाइम आपको एक एक चीज में क्लियर करूंगा कि एडमिशन के टाइम पे क्या क्या करते थे और रिटायरमेंट के टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं। तो ये चीज होती है बेटा। तो इस तरीके से आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा कि दोनों के चैप्टर अगर अपने को कंप्लीट करने हैं। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं बेटा, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन।
इनका सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन इसी में से बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, हर एक स्टेप्स को कंप्लीट करना है। और काफी सारे टॉपिक्स तो अभी आपके सीबीएसई ने कोविड-19 की वजह से आपके हटा दिए, तो आपको फायदा हुआ है काफी सारा, वो फायदा आपको लेना है। और जो आपके सिलेबस के अंदर है उतना आपको कंप्लीटली कवर करना है। तो ये आप देख बेटा, डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हैं। देन ये क्लियर है। तो अपन एक स्टेप वाइज अपन कुछ प्रैक्टिकल छोटे मोटे क्वेश्चन अभी अपन देखेंगे। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, सेक्रीफाइस में अपन क्या करते थे, जो पार्टनर आता था उसके लिए कंट्रीब्यूशन करता था, ओल्ड पार्टनर में से उस शेयर को अपन लेस कर देते थे जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता था। यहाँ पर क्या होगा, प्लस कर देंगे, भाई छोड़ के जा रहा है तो अपना हिस्सा किसी को देके जाएगा, तो जिसको भी देके जा रहा है उसके शेयर में उसको प्लस कर देंगे तो अपना गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो वो भी अपन करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अपन देखते हैं एक आधा क्वेश्चन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। यहाँ पर किस तरीके से शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे कॉमन स्टेप होती है बेटा इस चैप्टर के अंदर, नॉर्मली जो कॉमनली सबसे ज्यादा केसेस जो आपको मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे वो बताने जा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आप मान लीजिए कि एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज मान लेते हैं 5, 3, 2, तीनों के बीच में अभी तक रहा है, ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया सपोज। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, क्वेश्चन आपको अगर ये बोलता है कि Z रिटायर या X रिटायर या Y रिटायर, किसी के लिए भी बोलते हैं। सपोज हम फर्स्ट Z का एग्जांपल लेके चलते हैं, Z फर्म से रिटायर होता है तो इसको आपने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, इसका मतलब ये फर्म से जा चुका है। और इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अब आगे कितना शेयर क्या रहेगा, उनका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या उनको किसने कितना कंट्रीब्यूट, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ आपको क्या दे रखा है बेटा, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये दी है कि कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर रिटायरमेंट ले रहा है। तो अपन को क्या करना है बेटा, उस केस में न्यू रेशियो और जीआर रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे तो वो बता रहा हूँ आपको बेटा। उस केस में सबसे इजी काम आपका ये रहेगा कि जो पार्टनर जा चुका है उसको हटा दीजिए आप, और जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग कौन बचे, एक्स और वाई बचे, तो उनका न्यू रेशियो भी क्या रहेगा बेटा 5:3, एनआर भी यही रहेगा और जीआर भी आपका 5:3 ही रहेगा। ये सबसे कॉमन कंडीशन होती है, सबसे इजी कंडीशन है। आपको कुछ नहीं करना है, जो पार्टनर गया उसको आउट कर दीजिए, रिमेनिंग जो शेयर बचेगा वही आपका न्यू रेशियो होगा और वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। तो ये तरीका होता है बेटा, जो नॉर्मली काफी क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चन जब बनते हैं तो नॉर्मली सिंपल सा यही केस डाला जाता है कि आपको बता दिया जाता है कि ये पार्टनर है और ये पार्टनर छोड़ के जा रहा है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अगर है तो आपको क्या करना है, न्यू रेशियो और से गेनिंग रेशियो सेम वही आपको रख लेना है। सपोज अगर मैं बोलता हूँ एक्स छोड़ के जा रहा है तो रेशियो बच गया आपका 3:2। ठीक है, यही आपका जीआर और यही आपका एनआर। सपोज मैं बोलता हूँ वाई छोड़ के जा रहा है तो रेशियो हो गया 5:2, ये आपका 5:2 हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो पार्टनर जा रहा है उसको हटा लीजिए, रिमेनिंग जो बच गया वही शेयर आपका गेनिंग रेशियो होगा और वही शेयर आपका न्यू रेशियो होगा। तो ये तरीका होता है आपका न्यू रेशियो की जो कंडीशंस हो सकती है। और क्या कंडीशंस हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफिक रेशियो। अभी तो क्या था, कुछ भी पता नहीं था, छोड़ के चला गया, अब किसको कितना मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है। बट काफी बार क्या होता है, केस इस तरीके से हो सकता है कि आपको वो स्पेसिफाइड रेशियो बता दे कि भाई ये पार्टनर जा रहा है, इतना शेयर उसका था और इतने शेयर में से इतना वो इसको देके जा रहा है और इतना इसको देके जा रहा है। तो स्पेसिफाइड जब होगा तो उस केस में कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। तो एक एग्जांपल अपन यहाँ पर देखते हैं बेटा। एग्जांपल दे रखा है ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। सपोज आपको पार्टनर दे रखे हैं ए बी सी, रेशियो दे रखा है 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो हो गया आपका ओआर रेशियो। ठीक है बेटा, अब इंफॉर्मेशन क्या है कि हिज शेयर इज देन बी रिटायर। बी आपका यहाँ पे क्या होता है बेटा, रिटायर हो जाता है, समझिएगा बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर कितना था 3/10। 3/10 शेयर बी का था, वो रिटायरमेंट ले रहा है। अब शेयर को क्या करना है वो दे बता रहा है वो, हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। उसने क्या किया, 2:1 के रेशियो में उस शेयर को लिया। तो जीआर रेशियो का आपको डायरेक्ट मिल गया कि 2:1 के रेशियो में लिया है उसके शेयर को। ठीक है, पर न्यू रेशियो कैसे निकालोगे तो तरीका देखिएगा बेटा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल
आपका बी जो था, बी का टोटल शेयर था 3/10 शेयर, उसका 2/3 तो लिया ए ने, ये तो बी का शेयर है, इसका 3/10 टोटल शेयर में से 2/3 ले लिया ए ने, और बी ने कितना लिया, सी ने कितना लिया, तो सी ने लिया 2:1, इसका मतलब 3/10 का 1/3 शेयर इसने लिया। दो शेयर अपन ने कर दिए बेटा यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल 3/10 उसका टोटल शेयर था, उस शेयर को 2/1 में लिया, तो 2/3 तो लिया ए ने और 1/3 लिया बी ने, या मतलब सी ने, बी तो जा रहा है तो सी ने लिया। तो उनका गेन कितना किया उन्होंने, 6/30, 3/30, ठीक है। तो ये आपको 1/5 या 1/10 जैसा आप लेना चाहो, या फिर इस तरीके इसको ऐसे ही रखना चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं। अब क्या होगा, ए का ऑलरेडी शेयर कितना है फॉर्म में, 5/10 तो ऑलरेडी है ही है, और 6/30 बी से मिल गया तो उसके शेयर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम थिंग सी का ऑलरेडी शेयर फॉर्म में चल रहा है 2/10 और उसको गेन हुआ 3/30 शेयर, तो वो अपने शेयर के अंदर इसको प्लस कर लेगा, ठीक है बेटा। तो ये तरीका होता है कॉमनली कि आप एल्शियम ले सकते हैं यहाँ पर 3 15 जा प्लस 1 जा 21/30, देन 6 जा 9/30, यानी 21:9 और 3 से टेबल ओवर काटना जाए तो 7:3। इट मीन्स नया रेशियो उनके दोनों के बीच में क्या रहेगा, वो रहेगा 7:3। क्या तरीका अपनाया अपन ने बेटा, बहुत सिंपल सा तरीका था। देखा आपने क्या किया, जो शेयर जो गेन कर रहा है उसका शेयर पहले अपन ने कैलकुलेट कर दिया और उसके शेयर में जाके अपन ने उसको प्लस कर दिया। क्या तरीका अपनाया देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्टनर थे, रेशियो उनका दे रखा है 5:3:2, तो 5:3:2 अपन ने ले लिया। अब अपने को क्या करना है, कोई पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है तो उसका शेयर अलग कर देना है। बी जा रहा है तो बी का शेयर कितना है, 3/10 शेयर है, उसको अपन ने अलग लिख दिया। अब बात क्या होती है बेटा कि ए जो है, ए और सी, अब इस शेयर को, जो शेयर है 3/10 जो शेयर है, उसको 2:1 में दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 3/10 का 2/3 और 1/3 अपन ने जब कैलकुलेट किया तो इसका मतलब ये है कि ए को मिला बी से 6/30 शेयर और सी को मिला 3/30 शेयर, तो ये शेयर उनको एक्स्ट्रा मिला है। और ऑलरेडी जो पहले फॉर्म में बने हुए हैं तो उनका शेयर तो ऑलरेडी 5/10 और 2/10 तो है ही है, और ये और एक्स्ट्रा मिल गया तो दोनों के अंदर अपन ने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस जैसे ही किया तो फाइनली अपने को शेयर मिल गया कि नया शेयर उनके बीच में क्या रहेगा। तो ये तरीका होता है बेटा आपका कि आपको नया रेशियो जब अलग अलग केसेस में जब केस दे रखे हो, पर्टिकुलर फ्रैक्शन आपको दे रखा हो, पर्टिकुलर रेशियो जब दे रखा हो, तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो आज की जो अपनी क्लास है बेटा, उसके अंदर अपना मेन टॉपिक जो आज अपने को कंप्लीट करना था, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो की बात कर रहे थे अपन, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पे अपनी बात हुई। अभी अपन ने देखा कि न्यू रेशियो कैसे निकालना है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तो 2 केसेस अपन ने देख लिए। तो आपको बेटा आज की इस क्लास में इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस करनी है। इन चीज़ों में अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे कॉल और मैसेजेस के थ्रू अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अदरवाइज आप इसी में प्रैक्टिस करें और एडमिशन जो आपका प्रीवियस चैप्टर अपन ने पूरा कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस भी आप कंप्लीटली अटेंड करते रहें, ताकि वो चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है बेटा। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू।